सब मिल के कहो आमदे सरकार मुबारक। जब कायनात खामोश थी, जब ज़मीन व आसमान एक इंतज़ार में थे, तब वो लम्हा आया जब नूर इलाही ने हज़रत आमना अलैहिस्सलाम के आंगन को मुनव्वर किया और रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। आज हम मिलाद मना रहे हैं, मगर मिलाद का मतलब सिर्फ चरागा नहीं, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत हासिल करना है, ताकि दिल में उनकी मोहब्बत उतर जाए और हम सच्चे आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन जाएं। हमारे आका और मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पूरी कायनात के लिए रहमत है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम मौज़ात अपनी जगह, लेकिन सबसे बड़ा मौज़ा कुरान करीम है, जो 1400 साल पहले नाजिल हुआ और आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। कुरान का एजाज़ ये है कि उसकी एक आयत भी बदली नहीं जा सकी, उसमें कोई तज़ाद नहीं। ये हर ज़माने के लिए हिदायत है। साइंस आज भी कुरान की सच्चाई को साबित कर रही है। ये जिंदा मौज़ा बताता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल और इंसानियत के सबसे बड़े रहबर हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं होता था। शायद कि अल्लाह को ये भी मंजूर ना था कि मेरे हबीब का साया ज़मीन पर पड़े और कोई उस पर कदम रखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर हमेशा एक बादल का साया रहता था, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ चलता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमेशा एक ऐसा अजीमुल मंजिलत फरिश्ता रूह रहता था, जो हज़रत जिब्राईल और मीकाईल से भी अजीम तर और जिसका जिक्र कुरान में भी मिलता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मखलूक़ात के लिए भी रहमत हैं। एक मर्तबा वो रास्ते से गुज़र रहे थे कि रास्ते में एक ऊँटनी बैठी थी और उसकी आंख से आंसू जारी थे। उसने रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने मालिक की शिकायत की कि जो उस पर जुल्म करता था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मालिक से उस ऊँटनी की सिफारिश करके उसके जुल्म से ऊँटनी को बचाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से चांद की तरफ इशारा किया और चांद 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया। काफिर हैरान रह गए और कहा, मोहम्मद का जादू आसमान तक पहुंच गया। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त को बुलाया। दरख्त अपनी जड़ों समेत ज़मीन से निकल आया और चलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में झुककर सलाम किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर अपनी जगह वापस चला गया। कायनात की हर शय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की अताअत करती थी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम रिवायत करते हैं, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में मक्का की वादियों में चलते तो हर पत्थर और दरख्त कहता, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ये ज़मीन का हर ज़र्रा गवाही देता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हबीब हैं। एक जंग के दौरान सहाबा के पास पानी ख़त्म हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन में हाथ रखा, उंगलियों से चश्मों की तरह पानी बहने लगा। पूरा लश्कर सैराब हो गया। एक छोटे से बर्तन में चंद रोटियां थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर दुआ फरमाई। वही खाना सैकड़ों सहाबा के लिए काफ़ी हो गया। एक रात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से बैतुल मक़दस गए। वहाँ से 7 आसमानों का सफ़र किया, जन्नत, दोज़ख, अंबिया और फरिश्तों से मुलाकात की
اور قاب قوسین اور ادنا کے مقام تک پہنچے جہاں کوئی فرشتہ بھی نہیں جا سکتا تھا۔ یہ اللہ کی قربت کا وہ درجہ ہے جو کسی اور کو نصیب نہ ہوا۔ قرآن کے بعد آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، ان کی سیرت، ان کی تعلیمات اور ان کا ذکر ایک ایسا زندہ معجزہ ہے کہ جس پر ہر رنگ، نسل، فرقے اور مسلک کے مسلمانوں کا اتحاد ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب صرف خوشی نہیں بلکہ اپنی زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من احبنی فعلیہ بسنتی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے میری سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن ہماری شفاعت فرمائیں تو ہمیں اپنے دل، زبان، عمل اور سوچ سب کچھ ان کی محبت میں فنا کرنا ہوگا۔ سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بننے کے لیے کثرت سے درود و سلام پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور معجزات کا مطالعہ کریں، قرآن و سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، دوسروں کے ساتھ رحم و محبت کا سلوک کریں، غریبوں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کریں۔ جب ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلیں گے تبھی امید ہے کہ وہ ہم سے راضی ہوں گے اور روز محشر ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ آئیے اس میلاد پر ایک وعدہ کریں کہ ہم اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کی سیرت کے مطابق گزاریں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنی محبت، اپنی اطاعت اور اپنی شفاعت نصیب فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ اگر ولادت رسول مقبول سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیغام نے آپ کے دل کو چھوا ہے اور اگر آپ کی معرفت اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اضافہ ہوا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پاک ذکر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اس کے ثواب میں شامل ہو جائیں تاکہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہر دل تک پہنچ سکے اور ہمارا قلیل سا عمل ہماری نجات کا ذریعہ بنے۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔